उन्होंने कहा कि मात्र 1 साल हुए हैं मेरा विधायक बने हुए और मुझे टारगेट किया जा रहा है, मैं अकेला बंदा क्या कर सकता हूं। आप बंगाल सरकार के मुखिया हैं, एरकम खाली खेला হবে করলে হবে নাই। এই যে আপনি বলছি খেলা হবে, কি খেলা হবে? এই কি খেলা হবে দিদি? এইখানে জঙ্গল মহলের মানুষ আজকে याদের সামাজিক স্থিতি, याদের আর্থিক স্থিতি কেমন আছে এইটা তোমাকে ভাবনা করতে হবে। दिन पहले पिछले चुनाव में हेमंत सोरेन ने बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उस समय हेमंत सोरेन को ममता बनर्जी ने अंगूठा दिखाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन तुम अपना झारखंड देखो, बंगाल में तुमको देखने की जरूरत नहीं है। নাই তো এবার যে ইলেকশন আসবে, 2024 2024 এই 2024 না আপনি বলে 2024, এই যে 2024 ইলেকশন আসবে, জঙ্গল মহলের মানুষে আপনাকে সবক দিতে যায় আর ওয়ার তৈরি আজকে এরা করছে। लेकिन दीदी খালি খেলা হবে আর কলকাতা में ইডেন গার্ডেন में খালি খেলা করছে। খালি ইডেন গার্ডেনে কখনো সৌরভ গাঙ্গুলির দাদার সঙ্গে তো কখনো শাহরুখ খানের সঙ্গে করবো লড়বো জিতবো করছে, এই ক্রিকেট খেলছে। এইখানে মানুষে और सभा में लाखों की संख्या में उसकी भीड़ वहां पे उमड़ पड़ी थी। भीड़ देखकर लग रहा था कि मानो पूरा बंगाल के लोग उनको सुनने के लिए आए हो। लाखों, वो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो अपना लाभ के लिए वो काम नहीं करती हो। तो वो क्यों नहीं करेंगे? उपचुनाव तो है ही, उपचुनाव में उनके कार्यकर्ता यहाँ तैयारी कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता लगातार दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं। तो उनके सुप्रीमो, एक रणनीति होती है, कोई भी पार्टी हो, सबकी एक रणनीति होती है, उसी रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जोहार, नमस्कार। झारखंड के एकमात्र नौजवान विधायक टाइगर जयराम महतो अब बिहार दौरे से अब बंगाल में प्रवेश कर चुके हैं। आपको बता दें कि 2026 में बंगाल में चुनाव है। अब चुनाव की तैयारी कहिए या फिर लोगों के बीच अपना चेहरा बनाने की बात कहिए या फिर आवाज उठाने की बात कहिए, वो बंगाल में अब तैयारी में लग चुके हैं। उनके कार्यकर्ता भी वहां पर एक्टिव हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने लेटर जारी करके पश्चिम बंगाल के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। बकायदा उन्होंने अपने लेटर हेड से वो जारी किया था। आपको बता दें 2026 के चुनाव से पहले ये सब जो खेल आपको देखने को मिल रहा है, शायद बंगाल चुनाव में बहुत ज़्यादा असर कर जाए, क्योंकि बंगाल में भी महतो की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। महतो यानी कुर्मी की संख्या वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है और चुनाव में कुछ ना कुछ प्रभाव जो है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इस मुद्दे पर बात करते हैं कि जयराम महतो बंगाल में क्यों सभा कर रहे हैं। सभा करते हुए उन्होंने डायरेक्ट वहां के सीएम ममता बनर्जी पर सवाल किए हैं। सवाल में उन्होंने बात बात पर कह दिया कि खाली खेला होबे बोलने से नहीं होगा दीदी, क्या खेला होगा ये आपको बताना होगा। बंगाल के जंगल महल इलाके में आज उनकी सभा थी और सभा में लाखों की संख्या में उसकी भीड़ वहां पे उमड़ पड़ी थी। भीड़ देखकर लग रहा था कि मानो पूरा बंगाल के लोग उनको सुनने के लिए आए हो। लाखों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा था, विजुअल में देख सकते हैं। जयराम महतो जब वहां प्रवेश किए तो उनके साथ उनके समर्थकों की भीड़ जो है उनको आगे बढ़ने से रोक रही थी। इतना भीड़ था, बहुत भीड़ था, शायद ही कभी ऐसा हम वहां पर भीड़ देखे हैं। एक नौजवान जो 1 साल हुआ नहीं है विधायक बने हुए और इस प्रकार से चेहरा बनना कहीं ना कहीं एक आगे राजनीति में आगे भविष्य दिख रहा है। तो बंगाल में उनका सभा करना और 2026 में चुनाव है, कहीं ना कहीं दोनों का संबंध पता चल रहा है। लेकिन जो भी हो ये अच्छी बात है।
अब बात आई कि ममता बनर्जी को उन्होंने सवाल किया है कि सिर्फ खेला होबे बोलने से नहीं होगा, आपको बताना होगा दीदी कि क्या खेला होगा। जंगल महल इलाका को सूद लेने वाला कोई नहीं है। आप एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा क्यों करते हैं? ममता बनर्जी से उन्होंने ये सवाल किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पिछले चुनाव में हेमंत सोरेन ने बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उस समय हेमंत सोरेन को ममता बनर्जी ने अंगूठा दिखाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन तुम अपना झारखंड देखो, बंगाल में तुमको देखने की जरूरत नहीं है। उनकी बात थोड़ा बंगाली है लेकिन हिंदी में बोलती है तो अलग ही सुनाई देता है। तो उन्होंने हेमंत सोरेन को वहां पे चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं रणनीति अगर देखें तो जयराम महतो मात्र 1 साल हुए हैं विधायक बने हुए, और ये चेहरा, ये जनसैलाब मानो उनको सुनने आया है। और ये जनसैलाब देखकर लग रहा है कि जनता कह रही है कि जयराम महतो आप यहाँ पर चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। बकायदा उन्होंने भाषण में कहा भी कि ममता दीदी जो एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगाती हैं, यानी जनता को दो दृष्टि से देखती है, तो उसको वोट के चोट से जवाब देने की बारी पहुंच रही है। कूड़ी 26 को यानी 2026, बंगाली में 20 को कूड़ी बोला जाता है। 2026 में उन चुनाव है, वहाँ के भाषा में उन्होंने भाषण दिया। जैसे भी हो उन्होंने बंगाली में भाषण दिया, आधा खोटा में भाषण दिया, बीच बीच में हिंदी में भी भाषण दे रहा था। लोग मानो मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। 2026 की तैयारी हो रही है ये हम कह सकते हैं, क्योंकि और जायज भी है, क्यों ना हो। जब सब पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है तो वो क्यों नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। अब बारी है घाटशिला उपचुनाव की। तो लोग कह रहे हैं कि घाटशिला में उपचुनाव है, वहाँ पे उसके प्रत्याशी हैं और उस पार्टी के सुप्रीमो कभी बिहार में कभी बंगाल में सभा कर रहे हैं। अपने घर में शादी है और दूसरों के घर वो बाराती गए हैं, ऐसा लोग कहावत कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि क्या आपके पार्टी कभी चुनाव नहीं लड़ी है? आपके पार्टी के सदस्य जो चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आप उसी का चुनाव प्रचार करने जाते हैं? क्या गठबंधन में रहते हुए गठबंधन के पार्टियों का चुनाव प्रचार नहीं करते हैं? या फिर चुनाव नहीं हो तो क्या अन्य लाभ के खातिर आप जनताओं को ठगते नहीं है? ये तो किसी पार्टी के ऊपर ये सफाई नहीं है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो अपना लाभ के लिए वो काम नहीं करती हो। तो वो क्यों नहीं करेंगे? उपचुनाव तो है ही, उपचुनाव में उनके कार्यकर्ता यहाँ तैयारी कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता लगातार दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं। तो उनके सुप्रीमो, एक रणनीति होती है, कोई भी पार्टी हो, सबकी एक रणनीति होती है, उसी रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है उनका रणनीति ये है कि अब 2026 तो सामने है, महज 1 महीने बाकी है। नवंबर हो गया, अब तो दिसंबर होगा, फिर जनवरी आ जाएगी 2026। तो अभी से चुनाव का तैयारी हो रहा है। आप झारखंड में देखिए 2029 में चुनाव है, लोग अभी से चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। तो बंगाल में उन्होंने एक रणनीति के तहत ये सब कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता घाटशिला में चुनाव का तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें बुराई की क्या बात है? तो यहाँ पर जयराम महतो ने आज बंगाल में बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा कर दिया है आजसू को लेकर। जब कुर्मी आंदोलन हुई 2025 में, रेल टेका आंदोलन हुआ 20 सितंबर को, आपको याद होगा कि झारखंड के तमाम जगहों पर रेल सेवाएं बाधित रही। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग, आवागमन सबका बंद रहा, सब परेशान हुए। लेकिन उनकी मांग जो केंद्र सरकार से आवाज आई थी कि आपको बुलाया जाएगा वार्ता के लिए, लेकिन अभी तक बुलाया नहीं गया है। अब देखिए उनको लेकर जयराम महतो ने क्या कहा है कि कुर्मी आंदोलन को 2025 में उन्होंने समर्थन दिया, कहा कि पहले समाज उसके बाद पार्टी। अब उन्होंने ये सवाल किया है आजसू से, सुदेश महतो से, कि 2019 में भी रेल टेका आंदोलन हुआ, उसके बाद में भी हुआ 21, 22, 24। अब उन्होंने कहा
इस समय तो सुदेश महतो हर बार समर्थन दिए हैं, तो फिर उनको लोग क्यों टारगेट नहीं कर रहे थे उस समय, क्यों उनका विरोध नहीं किया गया, ये जयराम महतो ने सवाल किया है। बात तो सही है, जयराम महतो जब अपनी पार्टी को पहले स्थान नहीं दिया, पहले समाज को स्थान दिया। उन्होंने कहा भी कि जो भी समाज के लोग हैं पहले अपना समाज को आप लोग प्राथमिकता दीजिए, बाद में पार्टी को दीजिए, उन्होंने ये कहा भी और वे ये कर भी रहे हैं। तो सवाल ये है कि सुदेश महतो जो कई बार कुर्मी आंदोलन में समर्थन दिए हैं, रेल टेका आंदोलन को समर्थन दिए हैं, तो उस पर सवाल क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं कहा गया कि वो सिर्फ कुर्मियों के नेता हैं, मुझे क्यों कहा जा रहा है, ऐसा जयराम महतो ने सवाल खड़ा कर दिया है। और एक सवाल उन्होंने किया है कि सिल्ली से जो केला छाप वाले भैया आते हैं यहाँ, वैसे मैं चेहरा चमकाने नहीं आया हूँ। पूरा भाषण आप सुनिए कि किस तरीके से सवाल पे सवाल पे सवाल आजसू पर उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा कि मात्र 1 साल हुए हैं मेरा विधायक बने हुए और मुझे टारगेट किया जा रहा है, मैं अकेला बंदा क्या कर सकता हूँ। बात तो सही है। अब बंगाल में उनका जनसैलाब देखकर लग रहा है कि जो आजसू की जनमत थी वो पूरी की पूरी जो है अब जयराम महतो की ओर मुंह मोड़ लिया है। आजसू का जो टीम था, आजसू का जो समर्थक थे बंगाल में, वो मानो अब कुछ ही बचे हैं। भीड़ ऐसा लग रहा है कि सारे भीड़ जयराम महतो की ओर मूव कर गई है। तो 2026 में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो उनके विरोधी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि नहीं, वो अपना चुनाव छोड़कर दूसरा का राज्य में जा रहे हैं ऐसे। तो इन सारे सवालों को सुनते हुए जयराम महतो अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए। एक राजनीतिक, एक पॉलिटिशियन अगर अपने रणनीति के तहत काम नहीं करता है तो आप 2025 में ही 24 में ही देख लिए कि किस तरीके से परिणाम हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का परिणाम क्या हो सकता है आप देख लिए हैं। तो इस तरीके से जो काम उन्होंने कर रहे हैं वो वाकई में अच्छी बात है। हालांकि कुर्मी एसटी मांग को लेकर उन्होंने सभा में कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि पहले समाज उसके बाद पार्टी। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे भारत में मैं एक अकेला विधायक हूँ जो पहली बार कुड़माली भाषा में, कुड़माली भाखी में शपथ ग्रहण विधानसभा के अंदर किया था। जब वो विधायक बने और शपथ ग्रहण हो रहा था तो शपथ ग्रहण उन्होंने कुड़माली भाषा में लिया था, ये उनका कहना है। और वाकई में वो कुड़माली भाषा में शपथ ग्रहण किए भी थे। तो जो उनके विरोधी हैं, जो उनके कामों पर सवाल करते हैं, उनको कभी अपने पार्टियों पर भी देखना चाहिए और कहीं ना कहीं किसी का समर्थक होते हैं तो उनका विरोधी भी होते हैं, इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बंगाल में भी जयराम महतो का उतना ही भीड़, उतना ही क्रेज देखने को मिला जितना झारखंड में मिलता है। बिहार में भी थोड़ा बहुत देखने को मिला, लेकिन बंगाल में बहुत ज़्यादा जनसैलाब, उनका समर्थक देखने को मिला। देखिए किस तरीके से उनको लोग देखने के लिए, लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं और उनके भाषण को इत्मीनान से सुन रहे हैं। जोहार, नमस्कार, शुक्रिया। बंधुरा, हम उनके लिए भी लड़े। हम सिल्ली वाले दादा के जैसा झालदा में रिसोर्ट बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम रिसोर्ट बनाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। अपनी जानी हमें कार गल्प करছি। हाँ, আর আজকে আমাদের যে গার্জেন অজিত দাদা ওদের বলছি, আমি ভালো মানুষ, আমি ইয়ার শিকায়ত করলে এখানে আসছে না, লেকিন আজকে ওদের বলছে আমাদের একটা বছর পলিটিক্যাল বছর, আমাদের একটা, আমি এমএলএ 1 বছর, আমাদের মাত্র 1 বছর, আর আমাকে বলছে ভাই কি দাদারা আমাদের একটা বছর, আমি নতুন ছেলে পলিটিক্সে, আমি নতুন বিধায়ক, আমাদের মোটামুটি একটা বছর হয়েছে, আর আমাকে বলছে ওদের বুদ্ধিটা ওদের সে শুনছে আর এখানে বলছে। আমাদের কি দোষ রে ভাই? আমি তো স্ট্রং করলো ঝাড়খণ্ডের রেল টেকা আন্দোলনকে। আমাদের পहिले তো ছিল এই সিল্লি বালার দাদার পার্টি, তো পহিলেও ছিল গো,
23-এ ছিল, 24-এ ছিল, 22-এ ছিল, 21-এ ছিল, 20 दिन ছিল, 19-এ ছিল, 18-এ ছিল। কোথায় ওদের স্টেটমেंट দেখাও তো আমরাকে देखाओ। मेरे बंगाल के नौजवानों, आप उनसे पूछिए, आज जो किले के कहने पर আমাকে বলছে এটা দুর্ভাগ্য না তো কি ভাই? আর কার সঙ্গে বসে নিয়ে ওই সিল্লির দাদার সঙ্গে বসে নিয়ে আমাকে বলছে, এরে বাবা ওরা জীবন ভর মন্ত্রী থাকলো ওরা। আমি আমাকে লাগে কি 2019 तक 2014 है ना, अच्छा 19 तक झारखंड बनवार परे 2019 तक गोटा गोटी 19 बच्चर या तो स्वयं वे रहे या तो उनके पार्टी के लोग मंत्री बन के रहे। तब तो ना भाषा की याद आई, ना समाज की याद आई। आज एक नौजवान जो समाज, हर समाज को हम कहते हैं, हमारे मंच में रजवार समाज के लोग हैं, बगल में कुछ हमारे बोकारो से तेली समाज के लोग आए हैं, कुम्हार लोग हैं, कुम्हार समाज के लोग आए हैं, मंडल समाज के लोग आए हैं। हम हर समाज को कहते हैं कि भाई समाज आपका पहले है। हम समाज की बात करते हैं, इसके मतलब थोड़ी कि हमसे कुर्मी समाज को कहते हैं कि समाज प्रथम पार्टी परे। हम हर समाज को कहते हैं। आप मेरी आलोचना कर रहे हैं, हम आपको आज भी गार्जियन मानते हैं, हम आपकी शिकायत करने नहीं आए हैं, लेकिन सच्चाई है आज मेरा 1 साल हुआ है राजनीति का, मेरा विधायक बना हुआ मात्र 1 साल हुआ है। आप जिनके कहने पर यहाँ लोगों को मेरे खिलाफ गलत बोल रहे हैं, वो 2018 में भी थे, वो सिल्ली वाले भैया, वो केला छाप वाले भैया। 2018 रेल टेका पहली बार 2018 में हुआ था, 17-18 से समय তোমার ছিল কি স্টেটমেন্ট বাজার আছে বুঝতো? 19-এ ছিল, 21-এ ছিল। আজকে আমি নতুন পার্টি, আর আমি কি বললাম कि प्रथम समाज तारपरे पार्टी। আমি বললাম না कि प्रथम समाज तारपरे पार्टी। আজকে কোন স্টেটে বিজেপি আছে, কোন স্টেটে কংগ্রেস আছে, কোন স্টেটে তৃণমূল কংগ্রেস আছে, কোন স্টেটে জেএমএম আছে, लेकिन समाज अस्थायी বটে। समाज